और वो इबादत खाने में फिर दाखिल हुआ, और वहाँ एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और वो उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सब्त के दिन शिफा बख्शेगा तो उस पर इल्ज़ाम लगाएं। और उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, बीच में खड़ा हो। और उसने उनसे कहा कि सब्त के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या हलाक करना। मगर वो चुप रह गए। और उसने उन पर गुस्से से नज़र दौड़ाकर और उनकी संग दिली के सबब गमगीन होकर उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। और उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ बहाल हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर फिलफौर हेरोदियों के साथ उसके खिलाफ मशवरा करने लगे कि किस तरह उसे हलाक करें। रसूलों का तकर्रुर। और यीशु अपने शागिर्दों के साथ झील की तरफ चला गया, और जलील से एक बड़ा हुजूम उसके पीछे हो लिया। और वो यहूदिया और यरूशलेम और इदूम और उर्दन के पार और सूर और सैदून, तमाम गिरदोनवास से बहुत खलकत उसके बड़े कामों की खबर सुनकर उसके पास आई। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा, हुजूम के सबब से एक छोटी कश्ती मेरे लिए तैयार रहे, ताकि वो मुझे दबा न डालें, क्योंकि वो बहुत लोगों को शिफा देता था, इसलिए कि जितने बीमारियों में मुब्तला थे वो उस पर गिरे पड़ते थे कि उसे छू लें। और नापाक रूहें जब उसे देखती थीं तो उसके आगे गिर पड़ती और पुकार कर कहती थीं, तू खुदा का बेटा है। और वो उन्हें बहुत धमकाता था कि मुझे मशहूर न करना। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया, और जिन्हें वो आप चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया, तो वो उसके पास आ गए। और उसने 12 को मुकर्रर किया जो उसके साथ रहें, और जिन्हें वो मुनादी के लिए भेजे, और जो बीमारों को अच्छा करने और बदरूहों को निकालने का इख्तियार रखें। और उसने ये 12 मुकर्रर किए, शमून जिसका नाम उसने पतरस रखा, और याकूब बिन सबती, और याकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम उसने बोअनर्जस यानी पिसरान तंदुर रखा, और इंद्रियास और फेलबूस और बरतलमाई और मत्ती और तूमा, और याकूब बिन हिल्फाई और तदाई और शमाउन कानवी, और यहूदा अस्करियोती जिसने उसे पकड़वा दिया। और वह एक घर में आए, और इतना हजूम जमा हो गया कि रोटी भी ना खा सके। जब उसके मुतल्लकीन ने ये सुना तो उस पर काबू पाने निकले, क्योंकि कहते थे कि वो दीवाना हो गया है। फरीसियों की कुफर गोई और फक्की जो यरूशलेम से आए थे कहते थे कि इसमें बालज़बूल है, और ये कि ये बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। और वो उन्हें पास बुलाकर उनसे तमसीलों में ये कहने लगा, शैतान को शैतान क्यों कर निकाल सकता है? और अगर किसी बादशाही में फूट पड़े तो वो बादशाही कायम नहीं रह सकती, और अगर किसी घराने में फूट पड़े तो वो घराना कायम नहीं रह सकता। अगर शैतान अपना ही मुखालिफ हो और उसमें फूट पड़े तो वो कायम नहीं रह सकता, बल्कि उसका खात्मा हो जाएगा। कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसके असबाब को लूट नहीं सकता जब तक कि वो पहले उस जोरावर को ना बांध ले, और फिर उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आदमजात को सब कुछ माफ़ किया जाएगा, गुनाह बल्कि कुफ्र भी जो वो बकते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आदमजात को सब कुछ माफ़ किया जाएगा, गुनाह बल्कि कुफ्र भी जो वो बकते हैं माफ़ किए जाएंगे। लेकिन जो रूहुल कुद्स के ख़िलाफ़ कुफ्र बकेगा वो कभी माफ़ी ना पाएगा, बल्कि अब्दी क़सूर का मुजरिम होगा, क्योंकि वो कहते थे कि उसमें नापाक रूह है। यीशु के रिश्तेदार। तब उसकी माँ और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा,
और भीड़ उसके पास बैठी थी और वो कहने लगे, देख, तेरी माँ और तेरे भाई और तेरी बहनें बाहर तुझे पूछते हैं। उसने उनसे जवाब में कहा, कौन है मेरी माँ और मेरे भाई? और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नज़र दौड़ाकर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्ज़ी पर चले वही मेरा भाई और बहन और माँ है।